हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? एक बात मैं जो कि बहुत पहले से बोल रहा था कि इनिशिएटिव्स स्टेप्स टुवर्ड्स द सक्सेस एग्जीक्यूशंस ऑफ डिजिटल इंडिया, यूपीआई, एनपीसीआई सक्सेस रेट और यूपीआई गेटिंग ग्लोबल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी पर डे 110 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे चल रहा है। और दिस इज़ मोर इनक्रेडिबल सिग्निफिकेंट कि 2025 से पहले ये चीज़ जो है ना, ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर जो है ना पर डे नेशनल हाईवे बनाने का रिकॉर्ड बनेगा। और जब ये रिकॉर्ड बन रहा है तो गवर्नमेंट लगे हाथ एक और छक्का मार दिया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च कर। मैंने गडकरी जी को अक्सर ये कहते हुए सुना है कि कुछ दिन रुकिए, टेस्ला जैसा कार और अमेरिका जैसी रोड इंडिया में मिलेगी। और इस चीज़ को जो है ना, मतलब कहते हैं ना, दाल में तड़का लगाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएमओ और एफडीआई, दे विल एक्सिक्यूट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली। कि जैसे हमने यूपीआई को एक्सिक्यूट किया है ना, हम देश के उस जगह तक पहुंचा चुके हैं यूपीआई को। और हमारे लोकल भाषा में कहा जाता है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए यूपीआई वाला कवि। तो यूपीआई इज एक्सेसिबल फॉर एवरीबडी, पीयर टू पीयर और बी टू डी, सी, जी एंड बी। और चीज़ें बदल रही है इंडिया में, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट तगड़ा हो रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद अब प्रधानमंत्री जी ने एक और नया इनिशिएटिव्स लिया है, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ONDC। हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंदौर में भेल छोले बहुत मस्त है, ठीक उसी तरीके से मैं दरभंगा से आता हूँ, तो दरभंगा में पान, मखान और मछली बहुत फेमस है। आई एम टू श्योर पीपल विल रिकग्नाइज एंड दे विल सपोर्ट लोकल बिजनेस, गो लोकल एंड सपोर्ट लोकल ब्रांड। जो प्रधानमंत्री जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया है और 2023 के लास्ट तक जो है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और आप स्टार्ट करो गुजरात से, स्टार्ट करो। गुजरात जाओ, गुजरात के पोर्ट से स्टार्ट करो आप। गुजरात, अहमदाबाद, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कोलकाता। ये जो पोर्ट सिटी है ना, जो कि इंडिया के पैरेनल लैंड स्ट्रक्चर्स का ना एक जीता जागता सबूत है कि हमारे पास ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में 78 to 92% जो है ना, वाटरवेज का जो ट्रैवलिंग है ना, दैट विल बी शॉर्टेस्ट। और मैं आपको एक शब्द में बोलूँ, यूपीआई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। हम ग्लोबल जा रहे हैं। यूपीआई अब पे नाउ हो चुका है। अगर आप सिंगापुर, दुबई, कतर, ईरान, इराक में रह रहे हैं तो आपको जो है ना, अब यूपीआई के थ्रू भी पैसा भेजना पड़ेगा नहीं, मतलब आप भेज सकते हैं कन्वीनियंटली, नो चार्जेस। और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र का चक्कर ख़त्म, विदेश से पैसा यूपीआई के थ्रू भेजें। ठीक उसी तरीके से जो है ना, लॉजिस्टिक पॉलिसी विल बी द नेक्स्ट यूपीआई फॉर इंडिया। और ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पीएलआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगा। और सबसे बड़ी, द बेस्ट थिंग विच आई रियलाइज अबाउट द ग्रोथ स्पेशली इन मिडिल क्लास सेगमेंट, कि जब हम एज ए टॉप लेवल मैन्युफैक्चरर और इन्वेस्टर्स की तरह सोचते हैं ना, तो द बेस्ट वे एंड ऑप्शनल्स आर द इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। कि रियल एस्टेट में पैसे डालो। अब रियल एस्टेट में ट्रांसपोर्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आता है, हॉस्पिटल्स आता है, मेडिकल कॉलेज आता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है और पीएलआई के थ्रू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आता है। इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए ना एक ही ऑप्शन है, बिल्ड मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और एफडीआई के फंडिंग के बाद जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना रियल एस्टेट, डिफेंस और एजुकेशन के लिए जो बजट बनाया ना, दैट विल बी मोर इनक्रेडिबल, मीनिंगफुल। एंड आई होप के पीपल विल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे विल गो फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, they will talk about go local, go vocal,
दे विल फॉलो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। कि यार अब ना इंडिया में टाइम आ गया कि इंडियन प्रोडक्ट को ना ब्रांड बनाओ और इंडिया से मेक इन इंडिया एंड मेक इट ग्लोबल। ये बात सुंदर पिचाई ने भी कहा था कि इंडिया में वो पोटेंशियल है ना कि हम ब्रेन ड्रेन अगर नहीं करें ना तो इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन माइंडसेट, दे विल glorified and they will rule the global tech industry, healthcare industry and I would like to request everybody and all of my friend कि आप एक बार जाओ मिस्टर नितिन गडकरी का जो है ना नया अपडेट्स और स्पीच सुनो। व्हाट ही हैड डन इनक्रेडिबल इंडिया इन ट्रांसपोर्ट एंड रोडवे मिनिस्ट्री एंड along with the perspectives of NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान के लिए मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी में हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे को प्रोजेक्ट करती है, फंड करती है, उसके लिए R&D सेंटर बनाती है, कंस्ट्रक्शन साइट प्रोजेक्ट देती है। एक बार ना मैं आपसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट करूँगा कि वंस यू विल गो एंड वॉच मिस्टर नितिन गडकरी लेटेस्ट स्पीच ऑन आज तक, और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल मेरे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन है, मेरे नॉर्थ ईस्ट के जो दोस्त है ना, भाई थोड़ा सा और समय दो। आई एम होप श्योर आफ्टर इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ना, आप बहुत दिन तक जो है ना वो तरक्की का जो मुहाना होता है ना, डेवलपमेंट का जो गोल, उससे आप दूर थे। बट अब दिल्ली दूर नहीं है। और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं और बहुत सारे बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करते हैं। दे हैव सम लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट चीज़ें बदल रही है, सीन बदल रहा है। नॉर्थ ईस्ट विल बी द इनक्रेडिबल पार्ट in the terms of investment, real estate, infrastructure development and the major part of national logistic policy के कश्मीर से लेकर के ना कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से, रन ऑफ कच्छ से लेकर के ना अरुणाचल प्रदेश तक आपको ना स्मूथ ट्रांजेक्शन मिलेगा और स्मूथ ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ईच एंड एवरी सेगमेंट फ्रॉम उड़ान टू लॉजिस्टिक टू रेलवे टू रोडवेज, ईच एंड एवरी स्मूथ ट्रांजेक्शंस इन वन वे। मीन्स जो फील आपको जो है ना दिल्ली से कोलकाता जाने में होता है, यूपी से दिल्ली जाने में होता है, बिहार से दिल्ली जाने में होता है, या बॉम्बे से दिल्ली जाने में होता है ना, सेम रोड के मज़े और सेम इंटेंसिटी वाला जो है ना स्मूथ चमाचम रोड आपको जो है ना हिंदुस्तान के हर एक स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए सब्सिडी रोड भी उतना ही बेहतर मिलेगा और नेशनल हाईवे तो बेटर है ही। और एक मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, पिछले 8 साल में ना ट्रैफिक ऑन द टर्म्स के, जब हम एक डिस्ट्रिक्ट से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, बॉर्डर रोड शेयर करते हैं ना, तो वो टाइमिंग था 22 घंटे। वी आर लेट 22 आवर टू सप्लाई लॉजिस्टिक एंड फ्राइट कॉरिडोर। जब हम कोई सामान ट्रक से लोड करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते हैं ना, तो 22 घंटा हम जो है ना लेट थे। बट UPI के आने के थ्रू लॉजिस्टिक रेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक रेट घटा है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेट बढ़ा है। ठीक है, आप देखते हो, मेरे को याद है मैं एक सेमिनार में था, एक समिट में था, जिसमें नितिन गडकरी साहब से पूछा गया, एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि साहब आप जानते हैं अमेरिका क्यों आ गए? और फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड में जो है ना, वही पत्रकार भैया ने ना कहा क्योंकि अमेरिका की रोडें बहुत अच्छी और बेहतर हैं और ये काम 150 साल पहले ही कर दिया गया था। तो माननीय श्री नितिन गडकरी जी का जवाब था कि सर, इनक्रेडिबल इंडिया में जो है ना हमने भी ऐसा ही रोड बनाया है और ये सिलसिला काफिला जारी रहेगा। एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज द जनवरी 2020 और आज का दिन है। पर डे नितिन गडकरी साहब मोर देन 150 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं और ही इज़ द गाय हु इज़ लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। वो किसी को सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ बात करते हैं, काम 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 काम। और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आई विल ट्राई टू रिक्वेस्ट एवरीबडी एंड एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड कि एक बार ना आप नितिन गडकरी सर को सुनो, उनके विजन को देखो, उन्होंने क्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काम किया, उन्होंने क्या हाइड्रोजन मोबिलिटी में काम किया है, ई मोबिलिटी में क्या उनके बेहतर योगदान है। वंस यू विल गो थ्रू दैट ना, यू विल थिंक हाउ ही विल थिंक एंड हाउ ही इज लीडिंग द
One more thing, list but not last, I will add one more advantage about national logistic policy. जिस तरह से जो है ना FDI पिछले साल $80 बिलियन प्लस में था, रेमिटेंस $100 बिलियन का था, हमने अलग अलग सेक्टर्स में मोर देन $100 बिलियन के डिफेंस डील किए, अलग अलग जियो पॉलिटिकली वी आर मोर स्टेबलाइज. एंड द थिंग इज दैट कि जब हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऐड करेंगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इनेबलिंग यूपीआई फॉलोड बाय अ डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, हर एक क्वार्टर में मोर देन 500 बिलियन सरप्लस अमाउंट विल बी एडेड टू द रिजर्व्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो कि हमारे लिए एक तरक्की का एक नया वी आर क्रिएटिंग वन मोर फनल टू अर्न द गवर्नमेंट, एंड दैट मनी विल कम इन द रियल डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन साइट, अपलिफ्टिंग द ग्रोथ सेक्टर्स इन इंडिया विच इज मोर इनक्रेडिबल. तो हर 6 महीने पे ना $500 बिलियन जो है ना इंडियन इकोनॉमी में सरप्लस आएगा भाई, जब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी होगा तो. एंड ऑल द बेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PLI, NHI एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री. सर ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था, और द थिंग इज दैट कि अब रोड बेहतर बनना चाहिए फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश टू रन ऑफ कच्छ और कश्मीर टू कन्याकुमारी. हिंदुस्तान के हर एक कोने में ना हिंदुस्तान की सफलता में ना अच्छे रोड, अच्छा स्वास्थ्य और स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ा रोल अदा करती है. स्पेशली जब हम सोचते हैं ना कि हमारे पास 140 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन, बेटर लाइफ स्टाइल, पर कैपिटल इनकम विल बी मोर बेनिफिशियल विद द रेफरेंस ऑफ ग्लोबल एक्सपेक्टेशन, इफिशियंट मोबिलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी. जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं ना तो मेरे को लगता है कि लॉजिस्टिक्स इज़ द मोर बेनिफिशियल्स. एंड इंडिया में ना अब हर वो स्टार्टअप ना जो लॉजिस्टिक और सप्लाई बेस्ड होगा ना, दे विल बी मोर एफिशिएंट. और दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट. एंड जब आपके पास हर 6 महीने में $500 बिलियन आपके पास सरप्लस कैश पड़ा हो ना, तो अब वो पैसे को उठा करके ना देश की तरक्की में ही डालेंगे. और हिंदुस्तान का हर वो इंसान जो हिंदुस्तान की मिट्टी में विश्वास रखता है और हिंदुस्तान की मिट्टी पे ट्रस्ट करता है, और वो शौक से गाता है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जो भारत माँ को और भारत को बोलता है कि ये भारत हमारे लिए भाग्य बनाएगा. अब वो गर्व से कह सकता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है डिजिटली और डायनामिकली. एंड ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बेस्ट विशेष सर, आप इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीकेट कीजिए. और इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट related policy, and what are the aspirational fact line and facts about the government of India mindset, and what are the investment propositions which is being proposed by government of India for each and every people. Like as always government of India said that सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और बताएं कि व्हाट आर द फैक्टर विच कैन इम्प्रूव फॉर द कंडीशनली, and what are the best possible opportunity to create it more and accessible for more. Have a great day. With that note, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेक प्रोडक्ट और कुछ बेहतर बनाने का और हिंदुस्तान को कुछ बेहतर बनाने का सपना देखिए. विद दैट नोट, हैव ए ग्रेट डे. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.